आइए, तो आज हम आपके साथ में बनाने वाले हैं आलू पराठे। लेकिन कौन से आलू पराठे हम बनाने वाले हैं? नॉर्मली आलू पराठा बोलते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और हम क्या बनाते हैं? गेहूं के आटे के। पर अभी हम ग्लूटेन फ्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। तो आज हम बना रहे मक्के के आटे के आलू पराठे, जो इतना बढ़िया आपको टेस्ट देगा, आलू पराठे का भी टेस्ट देगा और आपकी हेल्थ के हिसाब से हमने मक्के के आटे को इसमें कॉम्बिनेशन दिया है, तो बहुत अच्छा बनेगा। और उसमें भी हमने आपके साथ में 2 वेरिएशन शेयर करने वाले हैं। एक तो मिट्टी के तवे में बनाए हैं, बिना ऑयल के, बिना कुछ भी डाले हुए। और दूसरा, बच्चों को चाहिए कि नहीं आलू पराठा तो थोड़ा ऐसा ऑयली दिखना चाहिए, तो वो भी हमने बनाया है ऑयल डाल के। तो आइए आप ज़रूर देखिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि इसमें पूरी प्रोसेस है। तो मक्के का आटा जब हम गूंथते हैं तो कभी मोटा आटा होता है, कभी पतला आटा होता है। तो आपको स्टार्ट टू एंड ये प्रॉपरली देखना है, तो ही आपका एक्यूरेट ये बनेगा। और इसमें हमने अलग तरीके से आलू पराठे बनाए हुए हैं, आटे के ही अंदर आलू स्मैश करके। तो आप एंड तक इसको एक्यूरेटली देखिए, प्रोसेस फॉलो करिए और फिर आप अपने घर पे ट्राई करना। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। आप भी हमारे साथ में देखिए और पॉइंट नोट डाउन करते जाना कि आपको ये कैसे बनाना है। हमने ले लिया है 1.5 कप मक्के का आटा। ये ऐसा 1 कप है, ऐसा हमने 1.5 कप लिया है। और आधा कप हमने ऐसे ही रोटी बनाने के लिए जो चाहिए ना सूखा आटा, उसके लिए रखा है। ये मेजरमेंट लिया है। आप अपने घर पे कोई भी वाटी ले सकते, कटोरी ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज के हमने आलू लिए हैं, ये उबाले हुए लिए हैं। आप पहले उबाल के रेडी रख सकते हो। 3 मीडियम साइज के आलू। 1.5 कप हमने लिया है धनिया पत्ती। 1 टेबलस्पून हमने लिया है अदरक मिर्ची बारीक कटिंग करके, आप इसका पेस्ट भी ले सकते हो। और ये हमने लिया है सेंधा नमक। बर्तन ले लेते हैं हम। सबसे पहले आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के लिए हमें सबसे पहले लेना है आलू। आलू को ऐसे हाथों से स्मैश कर लेते हैं। थोड़ा सा आलू गर्म होगा तो आपको आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट मुलायम एकदम बनेगा। तो ठंडा नहीं होना चाहिए आलू। आपका हाथ जितना सहन कर पाए उतना आलू ऐसे लेना है और उसको स्मैश कर देना है। हाथ से स्मैश करना है। इसके अंदर अभी हम डाल रहे हैं ये अदरक मिर्ची। ये डाल दिया हमने सेंधा नमक। थोड़ा थोड़ा सा खाली मैं मिक्स कर रही हूँ। अभी हम इसको एकदम ताज़ा टेस्ट देने के लिए डाल रहे हैं धनिया पत्ती। इसको अभी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अभी मैं डाल रही हूँ मक्के का आटा। थोड़ा सा रख लेते हैं हम। अच्छे से इसको मिक्स करना है एकदम ही। इसीलिए अगर आलू आपने ठंडा लिया ना तो फिर वो कभी कभी थोड़ा सा कड़क कड़क रह जाता है। तो गरम गरम आलू को हम स्मैश करते हैं तो वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। अभी थोड़ा सा ज़रा सा पानी हम डालेंगे। गेहूं के आटे में थोड़ी चिकनाई ज़्यादा होती है, तो रोटी भी उसकी एकदम पतली पतली हम बेल सकते हैं। और ये दूसरे सारे आटे होते हैं, मक्के का आटा है, जवारी का आटा है, बाजरी का आटा है, उसमें चिकनाई थोड़ी कम होती है, तो बाइंडिंग अच्छे से होता नहीं है। इसके लिए हमें गर्म पानी यूज़ करना है। तो आपको रोटी बेलने में या भाकरी बोलो, कुछ भी करने में आपको आसानी होगी। टूटेगा नहीं आपका रोटी या भाकरी कुछ भी। ये देखो अभी हमारा आटा गूंद के एकदम हो गया है। इसको अभी हम रखेंगे 5 से 10 मिनट। और ज़रूरी नहीं है इसको 5 से 10 मिनट रखना है, आप ऑन द स्पॉट तुरंत भी बना सकते हो। 5 मिनट हो गया है हमारे आटे को। अभी इसको हम एक सरी के हिस्से में ले लेते हैं, छोटा छोटा करके। ये देखिए इतना साइज़ का मैं ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी आपके घर में जैसा प्रेफर करते हैं वो साइज़ का आप बना सकते हैं। हमने 1.5 कप मक्के का आटा लिया था, 1 कप धनिया पत्ती लिया और 3 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए थे। उसमें देखिए ये 7 हमारी मीडियम साइज़ की रोटी बनके तैयार हो जाएगी। अब बनाना शुरू करें हम। सबसे पहले हम गैस चालू करते हैं और ये हमने रखा है मिट्टी का तवा। आपके पास मिट्टी का तवा नहीं है तो आप लोहे के तवे में भी ये बना सकते हैं। धीमी आंच पे इसको गर्म होने देते, तब तक मैं एक रोटी बेल के आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा उसको अच्छे से वापस से स्मैश कर देते हैं, गोल गोल
अच्छे से। अभी इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे मैं सूखा आटा लगा लेती हूँ। एकदम हल्के हाथों से इसको बेलना होता है। ज़्यादा वजन देंगे तो रोटी बराबर बन नहीं पाएगी आपकी। इसको फिर थोड़ा ऐसा साइड में, इसके किनारे ऐसे लगती है ना सूखी सूखी, इसको ऐसे थोड़ा सा जोड़ लेने का। अगर आपका आटा जूना होगा तो जल्दी से ये टूटने लगेगा, तो थोड़ा सा पानी की मात्रा आप ज़्यादा डाल दो, नरम बना लो आटा, तो भी अच्छा हो जाएगा। और फ्रेश आटा होगा तो इतना नहीं टूटता है। देखो जैसे हम लोग ने फ्रेश आटा लिया है तो इतना टूटता नहीं है। और कितनी अच्छे से रोटी बेल गई, देखिए आप। तवा भी हमारा गरम हो गया है। मिट्टी के तवे में हम कभी भी बनाते हैं, रोटी बनाए, भाकरी बनाए, तवे को बहुत अच्छे से हमें गरम करना है। ये देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ, इतना आसानी से निकला। इसको अभी ऐसे रखते हैं। मिट्टी के तवे को आप तुरंत ही, तवा रखते ही आप रोटी डाल दोगे तो आपका रोटी नीचे चिपक जाएगा, अच्छे से बनेगा नहीं, भाकरी भी अच्छे से नहीं बनेगा। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। एक बार मैं चेक कर रही हूँ। देखो चारों साइड से इसकी किनारे छूट गई है। अभी हम इसको पलटी करते हैं। दूसरी साइड पकता है तब तक मैं दूसरा रोटी बेल के तैयार कर रही हूँ। ये सीख गया है दूसरी साइड भी, ये देखिए। अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, आलू नहीं डाला है आपने, धनिया पत्ती भी नहीं डाला है, सिंपल मक्के की रोटी बनाई है तो ये बहुत बढ़िया अच्छे से फूलती भी है। पर ये सब हमने डाल दिया है तो इतनी फूलेगी नहीं। पर ये देखिए, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। अभी आपको ये मैंने बताया मिट्टी के तवे में कैसा हुआ है बिना तेल डाले। और अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है, उनको थोड़ा अच्छा और टेस्टी लगे, तो आप इसको तेल डाल के भी बना सकते हैं लोहे के तवे में। नॉन स्टिक तवा हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। तो तवा गरम होने देते हैं। आप तो पहले से ही प्लान्ड हो गए तो आप सोच सकते हो कि मुझे लोहे के तवे में बनाना है या मिट्टी के तवे में। अगर हम बड़े खाते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि तेल नहीं डालें हम, और ऐसे ही ये रोटी बना के खाए तो ये अच्छी भी लगती, एकदम सॉफ्ट होती है ये रोटी। तवा हमारा गरम हो गया है, इसको ज़रा सा हम पहले ग्रीसिंग कर देते हैं। अब मैं ये रोटी डाल देती हूँ। तब तक हम रोटी बना भी लेते हैं एक। अभी हम पलटा देते हैं। ये देखिए, इसको अभी हम डाल रहे हैं एक छोटा चम्मच, टीस्पून अगर मैं आपको बताऊँ तो 1/4 टीस्पून आपको डालना है तेल। और इसको हम पलटा लेंगे। जैसे कि हम पराठे बनाते हैं ना घर में, सेम वैसे ही बन जाएगा। और ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्टी थोड़ा ज़्यादा लगता है। पर आपने वो मिट्टी वाला बनाया ना, उसमें भी आप तिल का तेल डाल सकते हैं। ये भी मैं जो सेक रही हूँ वो तिल के तेल से, कच्ची घानी का तिल का तेल मैंने यूज़ किया है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इसमें। ये देखिए, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना पतला बना है, रोटी जितना ही पतला है ऑलमोस्ट, और आलू पराठा जैसा ही टेस्ट भी आपको लगेगा। ये बनाया है तेल डालकर बच्चों के लिए, या आपको भी थोड़ा चाहिए चटपटा तो ये भी खा सकते हो। और ये डाइट फॉलो करना है आपको तो मिट्टी के तवे में बनाया हुआ है, इसको भी आप ऊपर से तेल लगा सकते हो, आपको खाली डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसा बताया। तो ये हमारा गर्मा गर्म मक्के के आटे के आलू पराठा बन कर के तैयार है।
और दोनों ही वैरायटी हमने बना दिया है, बिना तेल का, मिट्टी के तवे में भी और ऑयल वाला भी। तो आपने देखा पूरा वीडियो, आप ज़रूर घर पे बनाइए, ट्राई करिए और फिर हमें कमेंट लिखना। ऐसे ही कमेंट मत भेजिए, आप अपने घर वालों को बना करके खिलाइए और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका वो भी बताना। और ऐसे ही आपको और भी पराठे बनाने हैं तो भी हमें ज़रूर लिखिए कि आपको कौन सी वैरायटी चाहिए। और ऐसे इंस्टेंट आपको कोई भी ब्रेकफास्ट चाहिए तो भी आप हमारे लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टेंट हमने ब्रेकफास्ट बनाए, शॉर्ट रेसिपी बनाए कि आप झटपट फटाफट बना सकते हैं।